मैं अपने आराध्य से प्रार्थना करूंगा कि हमारे इन बच्चों में, हमारे नौयुवा पीढ़ी में इतनी जागृति दें, इतना उत्साह दें, इतना शक्ति दें कि वे अपने राष्ट्र के प्रति मर मिटने के लिए सदैव तैयार रहें। राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारा जो इस महाविद्यालय में और विद्यालय की स्थापना का जो लक्ष्य था, मैं उसको सबसे पहले बहुत शार्ट में बताऊंगा क्योंकि समयाभाव है, लेकिन बताऊंगा जरूर क्योंकि आज ये अवसर है याद दिलाने का। जब हमारे पिताजी जीवित थे, 96 की बात है, जिन्होंने इसकी स्थापना के लिए हमें आदेशित किया था, तो हमारे घर के सामने इलाहाबाद में एक प्रोफेसर रहते थे प्रयागराज विश्वविद्यालय के। तो वो जापान से लौटे थे, तो उन्होंने बताया कि जापान में एक विशेषता है। पिताजी ने उनसे पूछा कि जापान में सबसे अधिक राष्ट्रीयता की भावना, ऐसा क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर नर्सरी के बच्चे से लेकर के ऊपर तक हर व्यक्ति इस बात के लिए एक संकल्प कराया जाता है, प्रतिदिन चाहे वो उठेगा तो घर से भी करके ही निकलेगा व्यक्ति, कि अगर महात्मा बुद्ध उनका सर मांगे तो क्या करोगे? वो आदमी कहता है कि मैं अपना सर दे दूंगा, मतलब अपनी जान अपने इष्ट को मैं दे दूंगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध की वहां पूजा हो जाती, वो उनके सर्वोपरि है। लेकिन अगर महात्मा बुद्ध जापान का अपमान करें तो क्या करोगे? तो कहते हैं मैं उनका सर ले लूंगा, मतलब जिसको मैं अपनी जान देने को तत्पर हूं, वो भी अगर हमारे राष्ट्र का अपमान करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने पूरा इस विद्यालय स्थापना का कार्य प्रारंभ किया, और जो आपकी बड़ी मैडम है उन्होंने जो अपना PhD किया है वो भी केवल इसी विषय पर किया है कि राष्ट्र धर्म व्यक्तिगत धर्म से ऊपर है। उनके PhD का विषय भी यही है, राष्ट्र धर्म व्यक्तिगत धर्म से ऊपर है। तो जहां पर इस विद्यालय की स्थापना ही, संस्थान की स्थापना ही राष्ट्र धर्म को लेकर हुई है, और हमारे बच्चों ने सदैव ये सिद्ध भी किया है, राष्ट्र धर्म के लिए निर्वहन के लिए उन्होंने अपना सब कुछ
न्यौछावर किया है, और इसके बावजूद हम लोग किसी भी उसमें पीछे नहीं रहते हैं। चाहे परीक्षाएं हो, बोर्ड की परीक्षा हो, सब में हम आगे रहते हैं। हम केवल अपने तक सीमित न रहकर राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। आज जिस काकोरी कांड की हम कल्पना कर रहे हैं, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, क्योंकि हमारा राष्ट्र जो स्वतंत्रता आंदोलन था, इसके लिए धन की आवश्यकता के लिए 10 लोगों ने निर्णय किया, जिसमें हमारे खुदीराम बोस जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, अब ये अशफाकुल्ला खान जी, ऐसे रोशन लाल जी, ये 10 लोग वहां से चढ़े और इन्होंने इनकी योजना थी कि हम 4600 कुछ रुपए या 4700 रुपए लूटे गए। बात 4700 रुपए की नहीं थी, वैसे उस समय उसकी भी बहुत बड़ी कीमत थी। बात की पूरी व्यवस्था को चुनौती देना है। अंग्रेजों, हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना करते हैं, और शायद वो आंदोलन उस समय बहुत आगे बढ़ा। प्रतापगढ़ की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका रही है, चाहे रूरा से रहा हो, चाहे हमारा काला कांकर हो। प्रथम हिंदी अखबार आप लोगों को मालूम है, हिंदुस्तान जो है वो काला कांकर का पंडित मदन मोहन मालवीय ने निकाला था, वहीं बैठ कर शिफ्ट करके लिख देते थे। पहला अखबार हिंदी का भारतवर्ष में काला कांकर से निकला है। आपको गौरव अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आप उस प्रतापगढ़ के निवासी हो, आपने उस प्रतापगढ़ में जन्म लिया है जिसने स्वतंत्र भारत की कल्पना के लिए जो सबसे बड़ा उसकी लाइफलाइन होती है किसी भी आंदोलन की, अपने समाचार पत्र, मीडिया, उसकी स्थापना हमारे प्रतापगढ़ से हुई थी। हम इस पर गर्व करते हैं। और आज काकोरी कांड का मंचन कर आप सब लोग ये उस चिंगारी को अपने अंदर लगाओगे कि हम सब लोग आज से संकल्प लेते हैं कि राष्ट्र धर्म के पालन करेंगे, और इसका कोई भी अपमान करेगा, इसको किसी भी प्रकार से कोई खंडित करने का प्रयास करेगा, हम उसे माफ नहीं करेंगे। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। धन्यवाद। यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा जो क्रांतिकारी, जो शहीद हमारे इस भारत को स्वतंत्र कराने में अपना बलिदान कर दिए हैं। हम उन्हीं शहीदों को याद करने के लिए, जैसा कि हमारे माननीय संस्थापक महोदय ने बताया काकोरी कांड के बारे में, उसी का एक छोटा सा मंचन हमारे बच्चे आपके बीच में प्रस्तुत करने वाले हैं। यहाँ पर उपस्थित सम्मानीगण को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। मैं हुमैरा अंजू BA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आपके सबके समक्ष काकोरी कांड का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। काकोरी कांड एक घटना, एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी उत्तर प्रदेश के पास हुई थी। ये घटना भारत की स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और उनके साथियों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के धान को लूटने के लिए एक ट्रेन को लूट लिया था। यह ब्रिटिश राज के खिलाफ एक साहसिक कदम था। उन्होंने इस लूट का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को चुनौती और स्वतंत्रता संग्राम में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया था, लेकिन
गया, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, अब तुम्हें गोली मार देंगे। हम तुम्हें दुनिया से उठा देंगे। हम दुनिया से क्यों जाए, शायद तुम लोग। क्यों? चले जाओ तुम लोग यहाँ से। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन डर कर नहीं, पुनः वापस आने के लिए। नजर कंट्रोल करो। पिछली रूट से जो हमने खजाना लूटा था वह काफी है इन अंग्रेजों को धूल चटाने के लिए। मेरी पिस्तौल देख रहे हो, ना जाने कितने अंग्रेजों को धूल चटा चुकी है। इन अंग्रेजों को हम चुन चुन कर मारेंगे। क्यों ना हम किसी शहर की दुकान को लूटे, लेकिन बात इसका है कि वह हिंदुस्तानी भाई ही होगा। वैसे भी लोग हमें क्रांतिकारी का लुटेरे ज्यादा समझते हैं। अब हमारे लूटे हुए रुपए भी खत्म हो गया भाई, तो हम अब ऐसा क्या करेंगे? हमें कोई ऐसी लूट करनी होगी जिससे हम इन अंग्रेजों के खिलाफ गोले बारूद खरीद सकें। नहीं नहीं, अभी हमें और भी क्रांतिकारियों की आवश्यकता है। चलो ढूंढते हैं। चलो ध्यान से देखना, कोई भी क्रांतिकारी बचना नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ। ओके ओके, फिर तुम ऐसा करो, इधर देखो, इधर देखना। Come on। रुकी हुई आजादी की कीमत अब हमें चुकानी है, धूल फिरंगी को करने की अब हमने ठानी है। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। हम इन क्रांतिकारियों को हम इन अंग्रेजों को बहुत जल्द अपने भारत से भगा कर रहेंगे और इनका सिकंजा बहुत जल्द समाप्त करके रहेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है तुम कितना बाज हुए कातिल में है। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। जो कुछ भी बाकी हो हमें बता दो, क्योंकि मेरी पिस्तौल की गोलियां चीख चीख कर कह रही हैं। उतार दो इन अंग्रेजों की छाती में सारी की सारी गोलियां। मिल गया मिल गया मिल गया, ठिकाना मिल गया मिल गया। ठिकाना लूटना इतना आसान नहीं है सबाग भाई। अंग्रेजों की सरकार ने अंग्रेजी खजाने को सहारनपुर और लखनऊ के ट्रेन के रास्ते से हमारे देश के पैसों को लूट कर ले जा रही है और वहाँ पर सिपाही भी बहुत कम होते हैं मेरे भाई। वहाँ लूट करना अच्छा होगा। अशफाक भाई आप ठीक कह रहे हैं, इन अंग्रेजों ने हमारे देश के बहुत सारे धन लूटे हैं। अब हमें वापस लाकर अपने देश का हित करना ही होगा। पर वहाँ सिपाही का भी खतरा रहेगा। तुम ठीक कह रहे हो रोशन, पर हम उन्हें देख रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का अभी बाकी फिदा होगा, अभी बाकी फिदा होगा। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। जो कुछ बाकी हुआ अशफाक भाई मुझे बता दो। विचार तो अच्छा है, लेकिन परियोजना ठोस होनी चाहिए। कल 9 अगस्त का दिन है और कल के कल हमें ट्रेन को लूटना होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है तुम कितना बाज हुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लूट लो इन फिरंगियों को, लूट लो। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ से? मिल गया। देखो इसमें सोने भी है कुछ, और सोने के सिक्के भी हैं। चलो। What happened? क्या हुआ? इन क्रांतिकारियों ने हमारा सारा खजाना लूट लिया। Shut up! खजाना लूट लिया? तुम क्या कर रहा था? मैं तो अकेला था। अकेला था? कोई बात नहीं, ढूंढो, उन लोगों ने कोई ना कोई सुराग छोड़ा ही होगा।
Do you have any last wish? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बच्चों आवाज नहीं आई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जब भी राष्ट्रगान
एक बार सभी लोग जोर से बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये आवाज कुछ कम आ रही है क्योंकि कैंपस के अंदर में जरा घंटा घर तक पहुंचनी है। आपकी बात पूरा जोर लगाइएगा। और बेटियां हैं हमारी, बेटियां तो ऐसे भी सब काम में आ गया है। भारत माता की जय। आज इस काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित इस साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज के संस्थापक आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव जी, यहाँ की प्राचार्य जिन्होंने इस बगिया को बड़े ही लगन से, बड़े मेहनत से सजाने का काम किया है, ऐसी डॉक्टर नीलिमा श्रीवास्तव जी,
इस विद्यालय के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, सभी यहाँ के टीचर, हमारे साथ पढ़े हुए प्रेम मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे भारत की ये बड़ी ही बहादुर बेटियां। बच्चों, स्वतंत्रता का अर्थ वही समझ सकता है जिसने कभी स्वतंत्रता देखी। उजाले का महत्व वही समझ सकता है जिसने कभी अंधकार को देखा। साथियों, कोई वृक्ष हमको फल देता है, हम छाया देता है, उसकी फल को हम प्राप्त करते हैं, छाया को प्राप्त करते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि उस वृक्ष जो आज तैयार होकर के हमको फल दे रहा है, उसके पीछे की क्या कहानी रही होगी? किसने उस वृक्ष को लगाया होगा, उसको संवारा होगा, उसको पशुओं के चरने से बचाया होगा, तब जाकर के वो वृक्ष आज हमको फल दे रहा है। इसी प्रकार से हम सब अपने स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त के रूप में बचपन से मनाते चले आए हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है? कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, कितने माँ ने अपने बेटों को, माँ भारती को न्यौछावर कर दिया, कितने बहनों के हाथों की, भाइयों के हाथों की राखी सोनी पड़ गई, तब जाकर के हमको ये स्वतंत्रता मिली। आज हम सब काकोरी ट्रेन एक्शन कांड का बड़ा ही अच्छा मंचन हमारे यहाँ के इस महाविद्यालय परिवार के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 9 जनवरी 1925 सहारनपुर से ट्रेन संख्या 8 लखनऊ के लिए चली। लखनऊ से 15 किलोमीटर पहले काकोरी स्थान, एक काकोरी रेलवे स्टेशन है, वहां पर हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ का हमारा ही पैसा, हमारे ही संसाधन, हमारे ही लोगों का पैसा अंग्रेजी फिरंगी उसको ले जाकर के अपने ब्रिटिश हुकूमत का खजाना लंदन में भर रहे थे। यह काम को रोकने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि जो हम दूसरों का पैसा, अपने लोगों का पैसा नहीं लूटेंगे, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो ये अंग्रेज हमारे पैसे को लूट करके इंग्लैंड ले जा रहे हैं, हम उस पैसों को लूटने का काम करेंगे। तो 9 जनवरी को उस ट्रेन पर एक बक्सा रखा रहता था गार्ड के पास, उसमें सभी स्टेशनों से, सभी जिलों का जो पैसे का कलेक्शन होता था, उस कलेक्शन को लोग जानते थे कि इस बॉक्स में ये पैसा रखा रहता है। उस पैसे को लूटने का काम किया। पैसा बहुत छोटा था, ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार रुपए के अंदर की ही राशि थी, लेकिन वह 8,000 रुपए उस समय की ब्रिटिश हुकूमत को दांतों के चने चबाने पड़े, और उस 8,000 के लूट की रिकवरी के लिए उस ब्रिटिश हुकूमत ने कम से कम 1 लाख रुपए उन आंदोलनकारियों के पीछे खर्च करने का काम किया। यह ब्रिटिश हुकूमत की दूसरी मानसिकता है। अभी अरविंद श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि देश सर्वोपरि होना चाहिए, उसी सिद्धांत पर यह साकेत पीजी के बच्चों को यह संस्कार दिया जाए। मैं भी एक कहानी छोटी सी बताना चाहूंगा। अभी आपने जापान का ही जिक्र किया था। जापान जैसा छोटा देश हमारे 2-3 जिलों को मिला दिया जाए, उतने के बराबर ही जापान होगा, इससे बड़ा जापान नहीं। उस जापान की टेक्नोलॉजी का लोहा पूरा विश्व मानता था। तो लोगों के मन में बात आई कि यह जापान इतना टेक्नोलॉजी में आगे कैसे है? तो भारत से एक शिष्टमंडल जापान गया और जापान के सभी विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में सभी बच्चों से केवल एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ?
अगर हमारे भारतवर्ष के बच्चों से पूछा जाए व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, तो हमारे यहाँ के बच्चे बोलेंगे, कोई बोलेगा मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं पीसीएस बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं चैंपियन बनना चाहता हूँ। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, जापान के जब सभी बच्चों से एक ही क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, तो जापान के 99% बच्चों ने जवाब दिया आई वांट टू सर्व माय नेशन। यह जवाब जिस बच्चों के मन में होगा कि मैं अपने राष्ट्र के लिए काम करूंगा, तभी वह राष्ट्र आगे बढ़ता। कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाला यह भारत जो पूरे विश्व को ज्ञान देने का काम करता था, एक कालखंड ऐसा आया जिसमें कहीं न कहीं हम अपनी गरिमा को नीचे खोते चले गए। आजादी प्राप्त करने के बाद भी, लेकिन 2014 के बाद जब देश में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद आज हम 2024 में हैं। इन 10 सालों में जो भारत की खोई हुई, जो एक उसकी खोई एक नीचे डाउन जा रहा था, आज उसकी गरिमा पूरे विश्व में ऊपर की ओर जा रही है। पहले जो हम भारतीय कहने में विदेशों में अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते थे, आज हमारे पासपोर्ट की कीमत पूरे विश्व में बढ़ी है। यह गौरव प्राप्त होगा। पहले भारत की सोच छोटी थी, भारत के सपने छोटे हुआ करते थे, लेकिन आज भारत की सोच भी बड़ी है और भारत के युवा के सपने भी बड़े हैं। आज कोई ऐसा काम नहीं है जो हम मुमकिन करके न दिखा दें। उसका एक जीता जागता उदाहरण है, अभी हमने चंद्रयान 3 पर, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 उतारने का काम किया, दक्षिणी ध्रुव। सबसे पहले कोरोना रूपी वैश्विक महामारी आई, उसमें सबसे पहले हमने कोरोना का टीका इजाद करने का काम ये भारतवर्ष के लोगों ने किया। आज चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, आज हमारे यहाँ की सड़कों को आप देख लीजिए, विश्व के किसी भी देश में हम लोग सुनते थे कि अमेरिका की सड़कें ऐसी हैं, जापान की सड़कें ऐसी हैं, लेकिन जो लोग उन देशों से घूम करके भारतवर्ष में आते हैं, कहते हैं हमारे भारतवर्ष के टक्कर की सड़क पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यह आपको गौरव प्राप्त हुआ। आज मैं बताना चाहूंगा, हमारी बच्चियां यहाँ पर हैं और बड़े शांति से सुन रही हैं। मैं बहुत कार्यक्रमों में गया, लेकिन इतना बढ़िया अनुशासित रूप से बच्चे बैठे हो, यह कहीं नहीं देखा। यह अगर कहीं देखने को मिला है तो मुझे केवल साकेत महाविद्यालय, इसलिए मैं भी आपसे 4 बात करना चाहूंगा। यही भारत में बेटी होना एक अभिशाप था। बेटियों की भ्रूण हत्या की जाती थी, बेटियों के बाल विवाह किए जाते थे, किसी के घर बेटी पैदा हो जाती थी तो वो दुखी हो जाता था। लेकिन इस काम को बदलने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। जब 2014 में वो कुर्सी संभालते हैं तो हरियाणा की धरती से उन्होंने ऐलान किया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इतना ही नहीं, इसके बाद एक स्लोगन और देते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि चाहे जो फील्ड हो, चाहे ट्रेन चलाने का हो, प्लेन चलाने का हो, युद्ध में हो, कोई कंपटीशन हो, उसमें अग्रणी हमारी बेटियां रहती हैं। यह हमारी बेटियों के अंदर क्रांति आई। आज बेटियां हमारे बेटों से ज्यादा आगे कंधे से कंधा मिला करके चल रही। यह मैं आप सबके इस उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप सब जहां भी रहें, अपने इस महाविद्यालय परिवार का, अपने जनपद का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करिए और यह सोचते हुए कि राष्ट्र प्रथम व्यक्ति से बड़ा दल होता है और दल से बड़ा राष्ट्र होता है, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करिए। 2-3 बातें मैं और आपसे शेयर करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने हम सभी से आह्वान किया है। अभी तक हम लोग बचपन से 15 अगस्त का केवल एक कार्यक्रम मनाते हैं।
हम जाते थे अपने विद्यालयों में, तिरंगा फहराते थे, प्रभात फेरी निकालते थे, लड्डू खाते थे, उस दिन जश्न करते थे, चले आए। लेकिन 2022 को हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण हुए और उसमें प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि 2022 से लेकर के 2047 के बीच का जो 25 वर्ष है, जब 2047 में हम अपनी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, इस 25 वर्ष को अमृत काल का नाम दिया और हमने अमृत महोत्सव की शुरुआत 2022 में किया। और 2022 में प्रधानमंत्री जी ने केवल 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के कार्यक्रम को थोड़ा सा और बढ़ाया और उस बढ़ाने की श्रृंखला में एक हम सबसे अपील की कि हम सब घर घर तिरंगा लगाएंगे। और घर घर तिरंगा लगाने का जो अभियान था इतना सफल हुआ 2022 में, आपने देखा होगा धर्म, पंथ, मजहब सब कुछ से ऊपर उठकर यह आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया। आप चाहे जहां देखते थे, चाहे जिस घर में देखते थे, उस घर में तिरंगा लगा होता था। यही नहीं, जितने भी हमारे उस समय मुहर्रम का मौसम था, ताजिया वजिया भी निकलते थे, उसमें भी तिरंगा लगा रहता था। यह राष्ट्र की भावना जब हमारे बच्चों के अंदर विकसित होगी तभी यह देश पुनः अपना गौरव प्राप्त कर पाएगा। अभी फिर प्रधानमंत्री जी ने हम सब से आह्वान किया है कि हम सब इस 12, 13, 14 तारीख को, 13 से लेकर 15 तक घर घर तिरंगा लगाएं। और घर घर जो तिरंगा लगाएं, अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उस छोटे बच्चे से हम तिरंगा फहरवाएं और उसकी एक फोटो खींच लें। वो फोटो जब बच्चा 2047 में जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो याद करेगा कि हमने इस सन में यहाँ अपने घर में झंडा फहराया है। इसी प्रकार से जैसे काकोरी कांड है, इसी प्रकार 14 अगस्त को भारतवर्ष के 2 टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान। यहां से बहुत सारे लोग जो पलायन करना पड़ा, बहुत बड़ी संख्या में मानव पलायन यहाँ से पाकिस्तान, पाकिस्तान से यहाँ हुआ। और उस समय के पलायन होने में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इतना बड़ा नरसंहार हुआ जिसको कभी हम भूल नहीं सकते हैं। लाहौर से जब ट्रेन चला करती थी, उस ट्रेन में आदमी नहीं, उसमें 100 ढोए जा रहे थे। यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है जो हमारी आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए। 14 अगस्त को सरकार ने निर्णय लिया कि हम इसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। मैं यहाँ के संस्थापक अरविंद श्रीवास्तव जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, जिस तरीके से काकोरी कांड पे आपने यहाँ कार्यक्रम किया है, इसी प्रकार से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भी सरकारी कार्यक्रम भी आया है। आजकल में आप सबके पास लेटर आ जाएगा। और नहीं तो मैं इस पूरे महाविद्यालय परिवार से आग्रह करना चाहूंगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम तुलसी सदन हादी हाल में 3 बजे है, जिसमें एक बड़ी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। शशि
कौशिकी पांडे, बी वर्ष की